और अब खबर ईरान के परमाणु प्लान की। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो गया, लेकिन ईरान ने अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया है। परमाणु हथियार बनाने को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर अमानतुल्लाह अली खामेनेई के सलाहकार की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई है और वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने परमाणु प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान भी कर दिया है। और ईरान के इसी ऐलान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब नई धमकी दे दी है। ट्रंप ने यह दावा किया है कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम शुरू हुआ तो एक बार फिर से ईरान पर वो बहुत बड़ा हमला करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिकी मीडिया में अपने परमाणु प्रोग्राम को शुरू करने का ऐलान किया। दावा यही किया कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम नहीं रोकेगा। ईरान के इस दावे ने एक बार फिर युद्ध की घंटी बजा दी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला ईरान को धमकी दे दी है। ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम शुरू करेगा, अमेरिकी बंकर बस्टर बम से हमला होगा। सबसे पहले सुनिए ईरान के विदेश मंत्री का दावा, जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए हमले की धमकी दी। अब सुनिए ईरान के परमाणु प्लान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ईरान के परमाणु स्थलों पर कहा कि नुकसान बहुत ज्यादा है, वे नष्ट हो गए हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने कहा था और जरूरत पड़ने पर हम फिर से ऐसा करेंगे। क्या ईरान बना रहा है परमाणु हथियार? क्यों पुतिन से मिले खामेनेई के राइट हैंड? इधर मुलाकात हुई, उधर ट्रंप की धमकी आई। क्या ईरान पर फिर हमला कर देंगे ट्रंप? खामेनेई का एटमी प्लान, ट्रंप का नया ऐलान। ये तस्वीरें ईरान के परमाणु ठिकानों की हैं, वही ठिकाने जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऑर्डर पर B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम गिराया गया। ट्रंप का दावा यही है कि अमेरिकी बंकर बस्टर बम ने ईरान के तीनों परमाणु ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। पहले ईरान ने अमेरिकी हमले में परमाणु ठिकानों पर हुए नुकसान के दावे को खारिज कर दिया, लेकिन अब ईरान ने कबूल किया है कि अमेरिकी हमले में उनके न्यूक्लियर ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि ईरान के पास मौजूद 400 किलो यूरेनियम कहां है, वही यूरेनियम जिससे ईरान किसी भी वक्त 10 परमाणु बम बना सकता है। ईरान से आई रिपोर्ट्स में यही कहा गया है कि अमेरिकी हमले से पहले ईरान ने अपना 400 किलो यूरेनियम परमाणु ठिकाने से हटा दिया था। दावा तो यहां तक है कि ईरान ने 400 किलो यूरेनियम नॉर्थ कोरिया भेज दिया, जहां पर ईरान के परमाणु ठिकाने मौजूद हैं। ऐसे में ईरान के सुप्रीम कमांडर खामेनेई के सलाहकार अली लारीजानी की रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मुलाकात के लगभग 1 महीने बाद हुई। मुलाकात को लेकर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के बयान से अमेरिका तक हड़कंप मच गया। पेस्कोव ने कहा, ईरानी नेतृत्व की ओर से अली लारीजानी ने पश्चिम एशिया में मौजूदा तनाव और ईरानी परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी स्थिति का आकलन साझा किया। रूस की तरफ से दावा किया गया कि पुतिन और खामेनेई के राइट हैंड के बीच ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर चर्चा हुई। वहीं दूसरी तरफ ये मुलाकात उस वक्त हुई जब ईरान ने अमेरिका की बजाय यूरोप के साथ अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर चर्चा करने की शुरुआत कर दी है। यानी ईरानी संसद अमेरिका के साथ परमाणु प्रोग्राम को लेकर किसी तरह की बातचीत के खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुकी है। ईरानी संसद के प्रस्ताव में कहा गया है, जब अमेरिका ईरान को धोखा देने और इजराइल के आक्रमण को छिपाने के लिए बातचीत को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, तो बातचीत पहले की तरह नहीं हो सकती। पहले शर्तें तय की जानी चाहिए और जब तक वो पूरी तरह से पूरी नहीं हो जाती, तब तक परमाणु प्रोग्राम को लेकर कोई नई बातचीत नहीं हो सकती। ईरानी संसद का ये प्रस्ताव ट्रंप के उस दावे पर पलटवार है, जिसमें उन्होंने ईरान के साथ बातचीत को लेकर कड़ा बयान दिया था। एक तरफ ईरान और यूरोपीय देशों के बीच परमाणु वार्ता का रोड मैप तैयार हो गया है, दूसरी तरफ ईरान ने अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर पुतिन से बातचीत की। यानी ईरान ने अपने परमाणु प्रोग्राम की वार्ता से अपने सबसे बड़े 2 दुश्मनों को निकाल दिया, पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और दूसरे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। ऐसे में ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर हमले की धमकी दी है।
ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा है, ईरान के सभी परमाणु स्थल पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। उन्हें दोबारा शुरू करने में कई साल लगेंगे। अगर ईरान ऐसा करना चाहता है तो अमेरिका उन्हें फिर नष्ट कर देगा। ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी संसद के स्पीकर ने बड़ा बयान दिया है। वो बयान जिसमें अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध का संकेत छिपा हुआ है। अब इस्लामिक समुदाय को समझ जाना चाहिए कि दमिश्क आखिरी मुस्लिम राजधानी नहीं होगी जो जायोनिस्ट शासन के निशाने पर आएगी। इस्लामी सरकारों और राष्ट्रों को अब मिलकर अमेरिका के पागल कुत्ते को रोकना होगा। दरअसल युद्ध विराम के बाद से ही ईरान बदले की आग में जल रहा है। अमेरिका और इजराइल से बदला लेना चाहता है, लिहाजा ईरान नए युद्ध की तैयारी पूरी कर चुका है। इसी कड़ी में जिन एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल ने युद्ध के दौरान तबाह कर दिया था, ईरान ने सिर्फ 1 महीने में उन सभी एयर डिफेंस सिस्टम को दोबारा खड़ा कर लिया है। ईरानी सेना का दावा है, इजराइल ने ईरान की रक्षा क्षमताओं को नष्ट करने की कोशिश की और उस युद्ध में हमारे कुछ रक्षा सिस्टम क्षतिग्रस्त हो गए थे। अब उन क्षतिग्रस्त रक्षा प्रणालियों को बदल दिया गया है। अगर इजराइल और अमेरिका नए हमले की तैयारी कर रहे हैं तो ईरान ने सभी हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। ईरान ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना का IL-76 कार्गो प्लेन 2 बार तेहरान में लैंडिंग कर चुका है। रूसी IL-76 विमान बेहद कम वक्त के लिए तेहरान में उतरा और तुरंत वापस मॉस्को लौट गया। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से ईरान को विनाशकारी हथियारों की खेप पहुंचाई गई है। इस खेप में एडवांस रडार सिस्टम के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम भी हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का दावा है कि निर्णायक युद्ध की तैयारी है। नेतन्याहू ने 2 साल पहले गाजा में जीत का दावा किया था। आज हकीकत यह है कि वो एक मुश्किल जंग में फंसे हैं। युद्ध अपराधों के लिए उनका गिरफ्तारी वारंट निकला है और गाजा में 2 लाख नए हमास लड़ाके आ गए हैं। ईरान में उन्होंने सपना देखा था कि वे 40 से ज्यादा की हमारी शांतिपूर्ण परमाणु उपलब्धियों को मिटा सकते हैं। नतीजा ये है कि आज ईरान ज्यादा मजबूती से खड़ा है। रूसी मीडिया में ईरान के टॉप सैन्य कमांडर के हवाले से छापी गई रिपोर्ट में दावा किया गया है, इजरायल और अमेरिका को सजा देने के बाद ही नए युद्ध को रोका जा सकता है। जब तक ईरान की एटमी साइट पर हमलों के लिए मुआवजा नहीं मिलता, तब तक ईरान कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इजरायल के खिलाफ ईरान अपनी ऐतिहासिक प्रतिरोधक क्षमता को बहाल करने के लिए उपाय करने को तैयार है। ईरान के हाथ ट्रिगर पर हैं, लेकिन इजरायल के किसी भी गलत अनुमान की स्थिति में इस बार हम दुश्मन के पहली गोली चलाने का इंतजार नहीं करेंगे। भले ही ट्रंप की नई धमकी आ गई हो, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई अपने परमाणु प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में लगे हैं, फिर चाहे इसकी कीमत एक और जंग से क्यों न चुकानी पड़े। आज तक ब्यूरो।